एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंफ्रारेड के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था इंफ्रारेड के बारे में, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस जनरेटर के बारे में, पेनिट्रेशन ऑफ इंफ्रारेड के बारे में और फैक्टर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ इंफ्रारेड के बारे में। इतना मैंने पहले बता दिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं उसके आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। दैट इज़ मैं आपको इफ़ेक्ट्स ऑफ इंफ्रारेड के बारे में बताने वाली हूँ। इंफ्रारेड का इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, डेंजर्स विथ इंफ्रारेड ट्रीटमेंट, चॉइस ऑफ अपैरेटस, मेथड ऑफ एप्लीकेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट है इफ़ेक्ट्स ऑफ इंफ्रारेड। इफ़ेक्ट्स ऑफ इंफ्रारेड के अंदर सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ इंफ्रारेड के बारे में बात करने वाले हैं। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ इंफ्रारेड का मतलब कि इंफ्रारेड के यूज़ से हमारी बॉडी पे फिजियोलॉजिकली क्या इफ़ेक्ट दिखता है। इंफ्रारेड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है हीटिंग इफेक्ट इन द सुपरफिशियल एपिडर्मिस। ये सुपरफिशियल लेयर में हीटिंग इफेक्ट करता है, और जब सुपरफिशियल लेयर में हीटिंग इफेक्ट करेगा तब क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा। मतलब कि हमारे जो वेसल्स है वो डायलेट कर जाएंगी। वेजोडाइलेशन होने से क्या होगा, वेजोडाइलेशन होने से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ कर जाएगा। तो जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हाई होगा वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिएंट सप्लाई भी हाई होगा। इसके बाद ड्रेनेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होगा। जब ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिएंट सप्लाई इंक्रीज़ होगा तो वहाँ से ड्रेनेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा, और जब वेस्ट मटेरियल ड्रेन आउट हो जाएगा तो हमें पेन में रिलीफ फील होगा। जो वहाँ पे पेन कॉज करने वाला जो भी वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल था वो जब ड्रेन आउट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है पेन रिलीफ होगा। सो दिस इज़ द फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट के बारे में। सो नेक्स्ट है हमारा थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट। तो थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट का मतलब कि थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रारेड का हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो थेराप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेन रिलीफ करता है, मसल रिलैक्सेशन करता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ करता है, और हैंस जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होगा तो जॉइंट स्टिफनेस कम करता है, और हील स्किन लीजन, स्किन में जो भी लीजन होगा उसको भी हील करता है इंफ्रारेड। सो दिस इज़ अबाउट थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट। न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट का मतलब है कि ये जो इंफ्रारेड है वो न्यूरोलॉजिकली क्या इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी पे। न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट में क्या करता है, न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट में जैसे हमारी जो नर्व एंडिंग्स होती है उस पर इंफ्रारेड जो है वो सेडेटिव इफ़ेक्ट देता है। मतलब कि हमारी जो नर्व एंडिंग्स है वो पेन के कारण ज़्यादा एक्साइट हो रही है, उसको इंफ्रारेड काम कर देगा। अगर वो काम कर देगा उसको तो फिर क्या होगा, पेन रिलीफ होगा, मसल स्पाज्म रिलीफ होगा, न्यूरल्जिया रिलीफ होगा। सो इस तरीके से ये न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट देता है। नेक्स्ट है इंडिकेशंस। इंडिकेशंस का मतलब कि हम कौन कौन से कंडीशन में इंफ्रारेड को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन, पेन को रिलीव करने में यूज़ कर सकते हैं, मस्कुलर स्पाज्म को रिलीव करने में यूज़ कर सकते हैं, जॉइंट स्टिफनेस को भी कम करता है इंफ्रारेड, और ये हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। मतलब कि हीलिंग प्रोसेस जो होता है हमारा उसको ये, अगर कोई हीलिंग प्रोसेस स्लो हो रहा है तो इसको ये जल्दी हील करेगा, मतलब एक्सेलरेट करता है। फिर ये इम्प्रूव करता है लोकल सर्कुलेशन को। सर्कुलेशन अगर कहीं ब्लॉक हो रहा है, कहीं दिक्कत हो रहा है तो उसको इम्प्रूव करेगा, लोकल सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। इडीमा को रिड्यूस करता है, फिर स्वेटिंग भी प्रमोट करता है, और एट लास्ट इलास्टिसिटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को इंक्रीज़ करता है। कनेक्टिव टिश्यू की जो भी इलास्टिसिटी होती है अगर वो लॉस्ट होने लगती है तो उसको इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब कि कौन से कंडीशंस में हम इंफ्रारेड यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है इम्पेयर्ड सेंसेशन। अगर सेंसेशन में कोई दिक्कत आ रही है किसी पेशेंट के तो उस कंडीशन में हम इंफ्रारेड यूज़ नहीं करेंगे। इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, अगर सर्कुलेशन में पहले से कोई दिक्कत है उस कंडीशन में भी हम इंफ्रारेड यूज़ नहीं करेंगे। डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन में भी हम इंफ्रारेड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इन सारे कंडीशंस में क्या हो सकता है कि एलर्जी वाले साइन सिंबल्स मिल सकते हैं हमें, तो डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन में भी हम यूज़ नहीं करेंगे। मेटल इम्प्लांट में भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हीटिंग इफ़ेक्ट देता है। आइज़ के पास भी यूज़ नहीं किया जाता है इंफ्रारेड को।
फिर यहाँ पे एनाल्जेसिक एंड नारकोटिक ड्रग, मतलब कि अगर कोई पेशेंट एनाल्जेसिक या नारकोटिक ड्रग के ऊपर है अभी, मतलब वो ले रहा है प्रेजेंटली, तो उस केस में भी हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। डीप एक्सरे थेरेपी, अगर किसी पेशेंट का डीप एक्सरे थेरेपी हुआ है, वो अंडर डीप एक्सरे थेरेपी गया है, तो उस टाइम पे भी हम इंफ्रारेड को यूज़ नहीं कर सकते उसके ऊपर। फिर स्किन ट्यूमर्स के केस में, बीपी एबनॉर्मेलिटीज़ के केस में, एक्यूट इन्फेक्शन के केस में और सीवियर कार्डियक कंडीशंस के केस में, इन सारे केसेस में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं इंफ्रारेड। नेक्स्ट है हमारा डेंजर्स विथ इंफ्रारेड ट्रीटमेंट, मतलब कि इंफ्रारेड के ट्रीटमेंट से, इंफ्रारेड से अगर कोई हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अगर एक्सेसिव यूज़ के कारण या फिर किसी भी कारण क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं। तो इंफ्रारेड के केस में डेंजर साइन है हमारा बर्न्स, अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर ले तो वो बर्न कर सकता है, स्किन इरिटेशन कर सकता है, बीपी लो कर सकता है। नेक्स्ट है एरियाज़ ऑफ डिफेक्टिव आर्ट्रियल ब्लड फ्लो, मतलब कि किसी एरिया में अगर आर्ट्रियोल जो है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं आईआर के, तो उस केस में भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भी ये डेंजर साइन देता है। फिर आई डैमेज का भी हमारा ये रिस्क होता है, तो इसमें आई डैमेज मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, या डिहाइड्रेशन भी हो जाता है कभी कभी आईआर के यूज़ से। तो ये सारा हमारे डेंजर्स है जो आईआर के यूज़ से हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा चॉइस ऑफ अपैरेटस, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आईआर जो होता है वो दो टाइप का होता है, ल्यूमिनस जनरेटर और नॉन ल्यूमिनस जनरेटर। तो कौन से केस में हम ल्यूमिनस जनरेटर देंगे, कौन से केस में नॉन ल्यूमिनस जनरेटर देंगे, यहाँ पे हम कौन सा अपैरेटस चूज़ करेंगे इस बारे में बात करेंगे। तो ल्यूमिनस जनरेटर जो होता है वो शॉर्टर रेज प्रोड्यूस करता है, इसके कारण हम इसको लीज़न ऑफ क्रोनिक टाइप में यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई क्रोनिक टाइप का लीज़न है, 2-4 महीने से चला आ रहा है या फिर उससे ज़्यादा से चला आ रहा है, कुछ ऐसा लीज़न है, उस केस में हम ल्यूमिनस जनरेटर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नॉन ल्यूमिनस जनरेटर। तो नॉन ल्यूमिनस जनरेटर जो होता है वो सिडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो सिडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब क्या, वो पेन रिलीफ करता है। तो पेन रिलीफ कर रहा है तो उसको हम इन्फ्लेमेशन के केस में या फिर रिसेंट इंजरी के केस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि कोई भी अगर हम अपैरेटस यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने का एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है। तो आईआर को यूज़ करने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं हम, क्या उसका क्या तरीका है यूज़ करने का। तो आईआर यूज़ करने के लिए सबसे पहले पेशेंट शुड बी पोजिशन इन अ सुटेबल पोस्चर, पेशेंट को सबसे पहले एकदम सुटेबल पोस्चर में पोजिशन करेंगे। ट्रीटमेंट पार्ट शुड बी अनकवर्ड, मतलब कि जिस जगह पे हमें ट्रीटमेंट देना है, जिस पार्ट पे ट्रीटमेंट देना है, वो क्लॉथ से कवर्ड नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल एक्सपोज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है स्किन शुड बी एग्जामिन्ड फॉर एनी लीजन, हमें ये देखना चाहिए कि स्किन पे कोई लीजन तो नहीं है पहले से, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपैरेटस चूज़ करना होगा, तो ये भी देखना चाहिए। स्किन शुड बी क्लियर एंड ड्राई, स्किन को पहले क्लियर एंड ड्राई, उसके पहले कोई केमिकल, पहले से ऑलरेडी कोई केमिकल ना हो स्किन पे, या फिर कोई ऐसा ना हो जो आईआर जाने पे हार्म करे, इसीलिए पहले स्किन को क्लीन एंड ड्राई करेंगे। लैम्प शुड बी पोजिशन प्रॉपरली टू गेट द राइट एंगल ऑफ द स्किन, मतलब कि लैम्प कुछ इस तरीके से प्लेस करना चाहिए कि वो मतलब सही एंगल से हमारे स्किन पे इंफ्रारेड का जो रे है वो जाए, ताकि वो अच्छा इफेक्ट दे। एंड नेक्स्ट इज़ स्विच ऑन द लैम्प, फिर लैम्प स्विच ऑन करके हम फर्दर थेरेपी दे सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रॉपर मेथड जो कि हम आईआर यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब कि कौन से कंडीशन में कितने मिनट के लिए थेरेपी देना चाहिए। तो एक्यूट कंडीशन में 10 से 15 मिनट के लिए हम आईआर यूज़ कर सकते हैं, सब एक्यूट कंडीशन में 15 से 20 मिनट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और क्रॉनिक कंडीशन में 20 से 30 मिनट के लिए हम इंफ्रारेड यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंफ्रारेड। मैंने इंफ्रारेड को 2 पार्ट में कवर किया है, अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वॉच कर लो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर कंटेंट, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।